सभी विद्यार्थी ध्यान दें, आपका जो एक टॉपिक चल रहा है इसमें कई वीडियो आपको मतलब सेंड की गई है। इसमें टॉपिक है आपका सिंथेसिस का, और इस सिंथेसिस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग सिंपल सेंटेंस बनाना सीख रहे हैं, जिसमें काफी पॉइंट्स आपको बताए जा चुके हैं। अभी हमारा 3 पॉइंट इसमें बचा हुआ है। उन तीनों पॉइंट का हम जिक्र कर देते हैं कि फॉर्मेशन में हमको क्या बचा हुआ है। मान लीजिए इसमें एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज, एडवर्बियल फ्रेज मतलब हम कह सकते हैं यूज ऑफ एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज, मतलब इसका प्रयोग करके हमको सिंपल सेंटेंस बनाना। ये बचा हुआ है। दूसरा इसमें बचा हुआ है क्या, यूज ऑफ एडजेक्टिव, मतलब एडजेक्टिव का प्रयोग, ठीक। और तीसरा बचा हुआ है यूज ऑफ एंड का प्रयोग। तो हम लगभग इसको और इसको बताए हैं, अभी आपको केवल इसी का जिक्र करना है, ठीक है। देखिए एडवर्ब क्या होते हैं, इसको समझ लीजिए। एडवर्ब जो होता है ये नाउन प्रोनाउन को छोड़ करके अन्य पार्ट्स ऑफ स्पीच की विशेषता बताता है। जैसे स्लो लिखा गया, क्या हो गया, स्लोली, ठीक है। जैसे लिखा गया जनरल, क्या हो गया, जनरली। आगे समझ में, ये सारे वर्ड हम ऑफन यल वाई लगा करके क्या बनाते हैं, एडवर्ब। ऐसे ही कभी कभी क्या होता है, हम एक ग्रुप ऑफ वर्ड तैयार कर लेते हैं जो कि एडवर्ब का काम करता है, वो भी हमारा नाउन प्रोनाउन को छोड़ करके अन्य पार्ट्स ऑफ स्पीच की विशेषता बताता है। उसे हम क्या कहते हैं, एडवर्बियल फ्रेज कहते हैं। तो मतलब इन दोनों को लगा करके भी हम सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं, यूज ऑफ एडजेक्टिव का प्रयोग करके एंड यूज ऑफ एंड का प्रयोग करके हम सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। यहाँ पर हम 3 एग्जाम्पल आपको लेते हैं, उस एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको सिंपल सेंटेंस बनाना बता रहे हैं, ठीक। एग्जाम्पल मान लीजिए हम पहला सेंटेंस आपका लेते हैं, ठीक। और वो सेंटेंस हमारे हैं, जैसे लिखा गया द रोज हैज थ्रोन्स। पहला सेंटेंस लिखा गया द रोज हैज थ्रोन्स, थॉर्न्स लिखा गया है, थॉर्न्स, फुल स्टॉप। दिस इज सर्टेन, दिस इज सर्टेन, सर्टेन, क्लियर हो गया। अब देखिए 2 सेंटेंस हमारा है, एक रोज के बारे में बताया गया और एक दूसरा क्या बताया गया, सर्टेन के बारे में बताया गया, क्लियर हो गया। थोर्न्स मतलब कांटे होते हैं। अब सर्टेन एडजेक्टिव है, इसको एडवर्ब बना सकते हैं, इसमें हम यल जोड़ करके। जैसे मान लीजिए एग्जांपल आपका लिखा गया और हमने इसको सिंपल सेंटेंस बनाना हुआ, हमने लिखा द रोज हैज थॉर्न्स सर्टेनली, क्या लिखा गया, सर्टेनली। अब समझ में आ गया कि नहीं, सर्टेन को हमने किस में चेंज कर लिया, सर्टेनली में चेंज कर लिया, और सेंटेंस हमारा क्या बन गया, सिंपल सेंटेंस बन गया। 2 सेंटेंस को हटा करके एक सेंटेंस बना लिया। ये हमारा पहला एग्जांपल था। दूसरा लिखा गया, मान लीजिए हमने यहीं पर लिखा राणा प्रताप वाज ग्लोरी ऑफ मेवाड़, राणा प्रताप वाज द ग्लोरी ऑफ मेवाड़, फुल स्टॉप। देयर इज नो डाउट अबाउट इट, नो डाउट अबाउट इट, ठीक है। अब ग्लोरी का मतलब शान, राणा प्रताप मेवाड़ के क्या है, शान है। ये सेंटेंस लिखा गया। देयर इज नो डाउट, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब देखिए अगर हम ऐसा लिख दें, डाउट का हम बना सकते हैं अनडाउटली, और यहां पर किसी को हम मतलब कोई ऐसा पार्ट्स ऑफ स्पीच है नहीं, चूंकि ग्लोरी के पहले आर्टिकल लगा दिया, इसका मतलब नाउन हो गया और कोई एडजेक्टिव है नहीं, केवल एडजेक्टिव क्या है, डाउट। डाउट मतलब संदेह होता है। अब हम
क्या कर सकते हैं, इसी को एडजेक्टिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हम कह दें कि राणा प्रताप वाज डाउटेबली द ग्लोरी ऑफ मेवाड़, तो डाउटेबली मतलब संदेह हो जाएगा। अगर इसी का हम क्या बना ले, एंटोनिम वर्ड, अनडाउटेबली हो सकता है, आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। लिखा गया राणा प्रताप वाज, ठीक है, अनडाउटेबली द ग्लोरी ऑफ, क्या लिखा गया, मेवाड़। आपका सिंपल सेंटेंस कन्वर्ट हो गया। क्योंकि सिंथेसिस करने के लिए हमको सेंटेंस का अर्थ जानना जरूरी होता है। ऐसे ही एक सेंटेंस लिखा गया, मान लीजिए द सनसेट, क्या लिखा गया, द सनसेट द बॉयज हैड नॉट कंप्लीटेड द वर्क, the boys has not completed the work। देखिए अब क्या हो गया, हमने यहां पर लिख दिया the boys has not completed the work, लड़कों ने कंप्लीट अपना कार्य नहीं किया, कब, सनसेट हो गया। अब इसी को आप लगा सकते हैं, एडवर्बियल फ्रेज बना सकते हैं। लिखा गया the boys has not completed the work, लिखा गया। अब यहां पर बाई जोड़ लिया आपने, बाई द सनसेट, बाई सनसेट लिख लीजिएगा, मतलब क्या, सूर्य अस्त होते तक। क्या हो गया, बाई सनसेट मतलब क्या हो गया, सूर्य अस्त होते तक बच्चों ने अपना कार्य नहीं कंप्लीट किया था। देखिए अब यहाँ सनसेट जो है हमारा सन नाउन के रूप में नहीं यूज किया गया, मतलब किसके रूप में, एडवर्ब के रूप में यूज किया गया, इसलिए आर्टिकल द का भी प्रयोग नहीं किया जाएगा। और ये सेंटेंस आपका किसमें कन्वर्ट हो गया, सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट हो गया। क्लियर हो गया। अब आप लोग बाकी चीजों को एक्सरसाइज के माध्यम से सीखते रहेंगे, बीच बीच में आपको इसकी वीडियो सेंड की जाएगी। देखिए अगला टॉपिक हमारा है, जैसे हमने कहा यहां पर एक तो एडवर्ब का प्रयोग बताए थे, इसके बाद एडजेक्टिव का प्रयोग करके, जैसे मान लीजिए लिखा गया टैगोर रोट गीतांजलि, टैगोर रोट गीतांजलि, ठीक। अब गीतांजलि देखे आर्टिकल द लगा देंगे, गलत हो जाएगा, ठीक है। यहां पर गीतांजलि हो गया, ही वॉज अ ग्रेट पोएट, ही वॉज अ ग्रेट पोएट। आपका सेंटेंस हमको सिंपल करना है। देखिए ग्रेट पोएट आपका क्या है, एडजेक्टिव है, आगे समझ में। अब आप इसको यहां पर ऐड कर सकते हैं, आपने इसका लिखा टैगोर, ठीक। अब यहीं पर आप ऐसा लिख सकते हैं द राइटर ऑफ गीतांजलि, द राइटर ऑफ गीतांजलि, ठीक है, वॉज अ ग्रेट पोएट। क्लियर हो गया कि नहीं, क्या हो गया। अब यहां पर आपने कॉमा कर लिया, ये नाउन इन अपोजिशन का भी प्रयोग हो गया और इसको हम एडजेक्टिव के रूप में यहां पर ले लिए, ठीक। और आपका क्या बन गया, ये सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट हो गया। ऐसे ही मान लीजिए एक एग्जांपल हमने लिया, आई वांट टू बाय अ पेन, बाय अ पेन, फुल स्टॉप, आई वांट टू बाय अ पेंसिल आल्सो, बाय अ पेंसिल आल्सो। एक सेंटेंस आपका ए हो गया। अब आपका सेंटेंस हो गया। अब आपको किसमें करना है, सिंपल सेंटेंस में। हम यहाँ एंड का यूज कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि दो सेंटेंसों के बीच लगा दे कंपाउंड हो जाएगा, लेकिन अगर दो थिंग के बीच लगा देंगे तो हमारा सिंपल सेंटेंस ही बना रहेगा। आई वांट टू बाय अ पेन एंड पेंसिल। क्लियर हो गया कि मतलब हम क्या चाहते हैं, एक पेन भी चाहते हैं और एक पेंसिल भी चाहते हैं। आपका ये सेंटेंस क्या हो गया, सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट हो गया।
अगर अब आप चाहें तो पूरा जितना भी रूल था आपका सिंपल सेंटेंस से रिलेटेड, सारे रूल को सिंथेसिस में बताया गया। आप लोग एक्सरसाइज करिए, मिक्स एक्सरसाइज करिए। इसके बाद आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की डिफिनेशन, परिचय बताया जाएगा तथा उससे रिलेटेड एक्सरसाइज बताई जाएगी। थैंक यू फॉर दिस क्लास।